अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि जैसे हम किसी इंसान को बहुत खास समझकर उसे ट्रीट कर रहे होते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि वो भी हमारे साथ वैसे ही ट्रीट करे, हमें भी उसी तरह खास समझे। तो इसके पीछे क्या नफ्सियात है, क्यों ऐसा होता है और वो इंसान कैसे आपको खास समझेगा, इन्हीं चीज़ों को आज हम समझेंगे। क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि बहुत कोशिशों के बाद भी अगले इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता और हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि अब हम क्या करें। तो क्या हो कि अगर वो इंसान भी वैसे ही ट्रीट करने लग जाए जैसे आप करते हैं, तो फिर तो सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे। तो चीज़ों को गौर से समझिएगा, आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहली चीज़, नफ्सियात ये कहती है कि इंसान हमेशा उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है, उस चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाता है जो चीज़ उससे ऊपर होती है। एक ऐसा बंदा जो 50,000 की सैलरी पर जॉब करता है और 3 साल से कर रहा है, तो वो कभी भी अपनी जॉब को छोड़कर किसी 25,000 वाली नौकरी को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे कम है। लेकिन वहीं अगर उसे 1 लाख की जॉब ऑफर कर दी जाए तो वो आंखें बंद करके उसकी तरफ भागेगा। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके पास जॉब है ही नहीं, वो कहेगा कि मुझे 25,000 वाली भी मिल जाए तो बड़ी बात है, बस मिले सही। तो ये क्या है? पैसों की गेम है? नहीं, ये माइंड की गेम है। माइंड की गेम को समझें। कोई भी जंग हथियारों से नहीं बल्कि अकल से जीती जाती है। क्यों? एक ऐसा बंदा जिसके लिए 25,000 की जॉब कोई मायने ही नहीं रखती और वहीं दूसरी तरफ एक बंदा कह रहा है कि 25,000 वाली भी मिल जाए तो मैं खुश हूँ। तो आप अपने केस में भी देख लें, यही हो रहा होगा कि आप उस इंसान को भी कहीं न कहीं बड़ा महान शख्स समझ रहे हैं और इसी वजह से आपका ब्रेन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी तरफ जा रहा है। आपको लग रहा है कि उस इंसान जैसा तो कोई है ही नहीं, बस वो ही वो है, और जिस वजह से आप उसमें और इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। और अगर वो इंसान आपकी वैसे कदर नहीं कर रहा है या वो आपको वैसे ट्रीट नहीं कर रहा जैसा आप उसे करते हो, तो इसके पीछे भी यही रीजन है कि वो आपको अपने से ऊपर समझ ही नहीं रहा। वो आपको एक लो वैल्यू इंसान समझ रहा है, जिस वजह से वो आपको उस तरह से वैल्यू नहीं दे रहा है। और कोई हमें हाई वैल्यू या लो वैल्यू इंसान कैसे समझता है, ये भी सारा का सारा हम पे डिपेंड करता है। हमने किसी इंसान के सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया है, ये चीज मायने रखती है। अगर आप उसको ये शो करवाते हो कि मेरा तो आपके बगैर गुजारा नहीं है, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, जब आप खुद ही उसको महान शख्स बनाएंगे, उसको बादशाहों की तरह ट्रीट करेंगे, तो डेफिनेटली फिर वो आपको गुलामों की तरह ही ट्रीट करेगा ना। हम पता है क्या समझ रहे होते हैं कि अगर हम अगले इंसान को अपना सारा वक्त देंगे तो शायद फिर वो हमारी कदर करने लग जाएगा कि इसने तो मेरे लिए सब कुछ ही छोड़ दिया है। लेकिन नहीं, इससे अगला बंदा समझता है कि ये तो बड़ा वेला बंदा है, इसके पास तो और कोई काम ही नहीं है। तो फिर मुझे बताएं कि वो आपको खास क्यों समझेगा। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखें तो जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, उसके पास आपके अलावा और भी बहुत से काम होंगे। वो अपनी चीजों को भी टाइम दे रहा होगा, वो अपनी लाइफ को भी टाइम दे रहा होगा, वो बाहर घूमने फिरने भी जाता होगा और आपको उसकी सोचें आ रही हैं। ऐसा ही है ना। तो बातों को समझें। हम इन चीजों को नहीं समझते, जिस वजह से हमारे लिए बहुत से मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इन बातों को डीपली अंडरस्टैंड करें। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम किसी की नजर में एक हाई वैल्यू मैन कैसे बने? देखिए, कोई भी चीज है ना, आप लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ का कोई गोल भी हो सकता है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, कोई इंसान या कोई भी चीज है जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, तो आपने कभी भी उस चीज के पीछे नहीं भागना है। आप जितना उस चीज के पीछे भागेंगे वो उतना आपसे दूर भागेगी। आपने अपने आप को उसके लायक बनाना है। जब आप उसके काबिल बन जाएंगे ना, इमोशनली और मेंटली, तो फिर वो चीज खुद आपको ढूंढेगी। आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई 50,000 वाली नौकरी कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो 50,000 के काबिल था। अगर 25,000 की नौकरी वाला चाहता है कि उसे 50,000 वाली नौकरी मिले, तो बजाय इसके कि वो ज्यादा सैलरी वाली जॉब को तलाश करे, उसके पीछे भागे, वो अपनी स्किल्स को शार्प करे ना, वो अपने आप को ही इतना काबिल बनाए कि कंपनीज खुद उसे हायर करें। इसी तरह आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने में इतना बिजी हो कि आपको टाइम ही ना मिले सैड होने का या किसी इंसान से बात करने का। फिर देखें, लोग आपसे बात करने के लिए वक्त मांगेंगे, वो फिर आपसे बात करना चाहेंगे। फिर देखें, लोग कैसे आपको एक हाई वैल्यू इंसान नहीं समझते, फिर वो कैसे आपको वैल्यू नहीं देते। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर
और बस छोड़ देते हैं तो बस ये आपके लिए एक अच्छी बात बन के रह जाएगी। लेकिन अगर आप रियल में एक्शन ले लेते हैं तो ये आपके लिए एक रोड मैप बन सकती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।